हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी के तहत गुरु हमारे गांव के तहत आदर्श गांव का ये पार्ट 8 है। हम आपको आदर्श गांव का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें भारत के जो कुछ गांव हैं वो एक रोल मॉडल के रूप में देश विदेश में अपने आप को साबित कर रहे हैं। उसी कारण हम इन गांवों का सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप के गांव में जो कुछ संकट हो, चाहे आजीविका का हो, जल संकट हो या फिर प्रकृति के संरक्षण का हो, इन सब के लिए आप भी कुछ न कुछ कार्य करें। आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हो ये हमारे कमेंट में लिखना। हम आप तक और नए नए स्रोत पहुंचाते रहेंगे। तो आइए इस आदर्श गांव पार्ट 8 में आज आपको हम बता रहे हैं उत्तराखंड के एक कुसौली गांव के बारे में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये गांव है कुसौली गांव। कुसौली गांव ने स्वच्छता और विकास का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीणों को जागरूकता ला करके पूरे प्रदेश के लिए ये गांव प्रेरणा बन गया है। पिथौरागढ़ जिले का कुसौली गांव स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का एक इबादत लिख रहा है। जिला मुख्यालय से सटे विकास खंड विन के कुसौली ग्राम में ऐसा अभियान चलाया गया जिसका असर देखा जा रहा है और गांव में अब स्वच्छता है। गांव सभी तरह से अब विकसित हो रहा है। यहां पर कूड़ा तो दूर दूर तक आपको एक कागज का टुकड़ा भी दिखाई नहीं पड़ेगा। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी संभाला हुआ है कि कहीं भी कागज का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं रहने देंगे और प्लास्टिक का कम यूज करेंगे। पिन्नियां जहां भी मिलेंगे उसको हम उठाकर सीधे कूड़ेदान में रखेंगे। इस गांव के विकास के लिए गांव के लोगों ने ही पहले बजट तैयार किया कि उसी बजट से हम इस गांव को स्वच्छ बनाएंगे। क्योंकि देखो उत्तराखंड जो है वो आपको पर्यटक लोगों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये पर्यटन उद्योग से उत्तराखंड चलता है। पर्यटक लोग यहाँ घूमने आते हैं और उन्हें गांव सब अगर स्वच्छ मिले तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए कुसौली गांव को सबसे पहले तय किया गया कि इसको स्वच्छ बनाएंगे, गंदगी से दूर करेंगे। यहाँ के प्रधान रघुवीर सिंह को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने इस गांव को स्वच्छता से भर दिया। सबसे पहले रघुवीर सिंह ने खुद ही अपने गांव के साफ सफाई में लग गए। इस गांव में लगभग 223 परिवार रहते हैं। 200 यानी कि 223 फैमिली के लोग जो हैं वो श्री रघुवीर सिंह को साथ दिया और अलग अलग डस्टबिन उपलब्ध कराए गए और ग्रामीणों ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, अपने जागरूकता को दिखाया और श्री रघुवीर सिंह को मदद किया। और इस गांव को इतना अच्छा बनाने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार और प्रखंड स्तर पर में श्री रघुवीर सिंह को सम्मानित किया गया है। गांव के 8 स्थानों पर सार्वजनिक कूड़ेदान बनाए गए हैं। इसमें जैविक खाद के लिए कूड़े का अलग अलग संवर्धन किया जाता है, यानी कि जैविक और अजैविक कूड़ा को अलग अलग रखा जाता है। गांव में 80 गड्ढे बनाए गए हैं जिसके अंदर कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है। 25 सोकपिट बनाया गया है जहां पर गांव के गंदला पानी अंदर की तरफ सोख लिया जाएगा। गांव की सुंदरता को बढ़ाने के लिए स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र को खोला गया है। और यही नहीं, यहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र में जाओगे तो आंगनवाड़ी केंद्र का पेंटिंग इतना अच्छा बनाया गया है कि उसे देखते ही आपका मन लुभावन हो जाएगा और आंगनवाड़ी में अंदर जाकर एक बार जरूर देखना चाहोगे आप। वर्ष 2012 में गांव को निर्मल गांव बनाने के लिए इस गांव को ग्राम सभा पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ये गांव अब खुले में कोई शौच नहीं जाता और ये गांव खुले में शौच मुक्त हो चुका है। सबका अपना अपना शौचालय है। सरकार ने, भारत सरकार ने भी सबके लिए बनवाया है और गांव के लोग उससे पहले ही खुद को खुले में शौच मुक्त अपने गांव को बना दिया। 2018 में उत्कृष्ट पंचायत के लिए ग्राम प्रधान रघुवीर सिंह को सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर भी
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार में उत्तराखंड के इस कुसौली गांव को सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस पंचायत को देख करके, इस गांव को देख करके इस गांव के प्रधान श्री रघुवीर सिंह को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए। रघुवीर सिंह बताते हैं, गांव में अब सोलर लिफ्ट पेयजल योजना लागू कराई गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस पंचायत भवन है, यहाँ अलग अलग कूड़ेदान रखा गया है यहाँ पर। इसके साथ ही गांव में एक सार्वजनिक रसोई घर बनाया गया है। सार्वजनिक रसोई घर के द्वारा यहाँ के लोग जब कोई बड़ी पार्टी या उत्सव होता है तो उसी सार्वजनिक घर में पूरे गांव का भोज और पार्टी होता है। यही नहीं, लोगों ने गांव के में एक पर्यटन केंद्र भी बनाया है और पर्यटन सामुदायिक भवन भी बनाया है, जहां पर में अगर दूर से पर्यटक आते हैं तो वो बड़े आराम से इस पर्यटन सामुदायिक भवन में रुक सकते हैं। तो इस कुसौली गांव में इतना अच्छा और इतना सुंदर व्यवस्था देख करके पूरा देश के लिए ये गांव एक रोल मॉडल बना हुआ है। आप बताइए, आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हो? क्या आप सोचते हो कि आप भी अपने गांव को इस तरीके से एक रोल मॉडल गांव बना सकते हो, ताकि पूरी दुनिया में आपके गांव का नाम का चर्चा हो और उस मॉडल के सहारे और भी जो पीड़ित गांव हैं, जो जिन गांवों में रोजगार नहीं है, जिन गांवों में जल संकट है, जिन गांवों में प्राकृतिक संरक्षण का अभाव है, वो सब गांव अच्छे हों। तो कुछ गांव तो रोल मॉडल बन गए हैं और इन गांव को देखते देखते और गांव सब भी काफ़ी अपने आप को सुधार रहे हैं। तो आप अपने गांव के लिए क्या करोगे? क्या आप सोचते हो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं? क्या देखा नहीं कि यहाँ पर लक्ष्मण सिंह क्या कर सकते हैं? लक्ष्मण सिंह अकेले इस गांव को अगर रोल मॉडल बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हो। तो जल्दी बताना कि आप अपने गांव के लिए क्या करोगे। और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ गांव के कुसौली गांव आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट करना, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।